अब नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइन स्टेटमेंट, कंबाइन इफ स्टेटमेंट। अच्छा, कंबाइन से पहले मैं आपसे आपको शायद आपने और पढ़ा होगा। एंड और क्या चीज़ होती है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ना वो सर्च करके ना यहाँ पे आपको एंड गेट सर्च कर लेते हैं, इमेजेस में जाते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये एंड गेट होता था कि अगर एक ज़ीरो है दूसरा ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आएगा, एक ज़ीरो है दूसरा वन है तो भी आंसर ज़ीरो आएगा, अगर एक वन है दूसरा ज़ीरो है तो भी आंसर ज़ीरो आएगा, और अगर दोनों वन वन है तो आंसर वन आता है। तो ये एंड गेट होता है। और दूसरा और गेट होता है, या ये पिक्चर देख लेते हैं, इसमें और ये भी बना हुआ है, और में कोई एक भी चीज़ सच होती है तो वो क्या है, या ऑन होती है तो वो वन हो जाता होता है। तो एंड और गेट होता है। एंड का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ भी हो, और का मतलब, एंड का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एंड का मतलब ये होता है। और का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ भी हो तो आंसर सच सही हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखें, एंड और की बात ही हो रही है। ठीक है, एंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ भी हो तो जी प्रोग्राम हो जाए। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है, इफ़ स्टूडेंट इज अटेंडेंस इज पार्ट टाइम, मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो शाम में आता है, एंड स्टूडेंट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। वो कह रहा है कि दोनों चीज़ें सच होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें सच होनी चाहिए। एक तो स्टूडेंट, इफ़ स्टूडेंट शाम में आ रहा है, एंड स्टूडेंट जेंडर इज़ फीमेल, और उसका जेंडर जो है वो फीमेल है, वो कोई लड़की है, देन ये होगा ऐड वन टू फीमेल पार्ट टाइम काउंट। ये मतलब ये आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी अटेंडेंस में एक ऐड करते हैं आप, ऐड वन टू फीमेल अटेंडेंस, बस इतनी सी बात है। इस पूरे स्टेटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा उसने प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें उसने अपनी बातें लिखी हुई हैं कि फीमेल पार्ट टाइम काउंट कोई एक चीज़ है उसके अंदर वो ऐड कर रहा है। तो एग्जाम्पल उसने बताई है। तो इसके मतलब आप ये जितना मैंने ब्लू लिखा है ना, इसमें अटेंडेंस भी लिख सकते हैं, ऐड वन टू अटेंडेंस, कि अटेंडेंस में वन ऐड हो जाए। तो ये बेसिकली कंबाइन था, इसमें एंड आ गया, दो चीज़ें आ गई और दोनों सच होनी चाहिए। बाकी आपको इफ़, देन और एंड इफ़ का तो पता ही है कि क्यों लिखे हुए हैं। ये इफ़ स्टेटमेंट है कि इफ़ ये चीज़ हो और एंड ये चीज़ हो, देन ये चीज़ हो जाए। और ये नल एल्स है, इसके अंदर एल्स है ही नहीं, जिस तरह यहाँ पे था ना एल्स है ही नहीं, एल्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे एल्स भी आ सकता है, साथ एल्स भी हो सकता है, एल्स कुछ और होता है, ऐड टू टू हो जाता है एल्स करके, पर इसके अंदर नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल में। तो बेसिकली ये एंड का बता रहे हैं, एंड क्या चीज़ होती है। और यहाँ पे और है, और का मतलब क्या है, इफ़ स्टूडेंट अटेंडेंस इज पार्ट टाइम, या तो ये चीज़ सच्ची हो जाए, और स्टूडेंट जेंडर इज फीमेल, या ये चीज़ सच्ची हो जाए। मतलब अगर वो पार्ट टाइम है तो भी वन ऐड हो जाएगा, अगर वो फीमेल है तो भी ऐड हो जाएगा, मतलब अगर वो फुल टाइम आता है पर फीमेल है तो पर फिर भी उसमें ऐड हो जाएगा। ये और का मतलब ये होता है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी, एंड और की, और उसने साथ बताया था कंबाइंड सेक्शन। ठीक है, ये देखिए उसमें दोनों भी कह सकता है, इफ़ रिकॉर्ड कोड इज़ 23 और अपडेट कोड इज़ डिलीट एंड अकाउंट बैलेंस इज़ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो जाए या दोनों चीज़ें भी हो जाएं तो भी कोई मसला नहीं, पर ये वाली अकाउंट बैलेंस ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए, एंड के साथ वाली चीज़ लाजमी होनी चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो जाए। वो कह रहा है कि कोई एक ऊपर वाली स्टेटमेंट हो या दोनों भी हो जाए, आप बताएं, और में दोनों भी हो तो ठीक है, एक भी हो तो ठीक है, कोई एक चीज़ हो जाए ऊपर वाली में से, और एंड के बाद अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो जाए, तो क्या होगा, देन डिलीट कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर रिकॉर्ड उसने डिलीट कर देना है प्रोग्राम ने। ये एक प्रोग्राम है जो किसी ने बनाया हुआ है कस्टमर रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, कि अकाउंट बैलेंस जो है अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर अकाउंट आप उसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दें। तो ये था एंड और। इसको बेसिकली उसने कंबाइन भी कहा हुआ है, कंबाइंड सिलेक्शन, कंबाइंड इफ स्टेटमेंट उसने इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर भी आपको पता है, नॉट एक लास्ट चीज़ रह गई है। नॉट क्या होता है कि अगर नहीं है, नॉट वो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, ये चीज़ होती है नॉट इक्वल टू, कि अगर नहीं है नॉट है, अगर ये नहीं है देन ये कर दें। ठीक है, तो नॉट तो बेसिकली सिंपल सी ये चीज़ होती है, इफ़ नॉट, तो ये नॉट, नॉट के साथ एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है, सारी चीज़ें एडअप भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, कंबाइंड इफ स्टेटमेंट।